आज हम जिला जोधपुर पंचायत समिति कलौदी से वार्ड नंबर 9 से जो निर्विरोध प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती जी यशोदा जी से आज खास मुलाकात होगी हमारे चैनल से। जी मैम, सबसे पहले नमस्कार हमारे चैनल से। नमस्कार जी मैम, तो आपके आज चुनाव में लड़ने के लिए खास मुद्दे क्या रहेंगे? किस तरह से गांव का विकास कराने के रहेंगे? पानी की शिक्षा, जैसे सड़कों की समस्या हो, जैसे पानी की समस्या हो। जी बहुत ही अच्छी सोच है। मैम ने पहले ही बता दिया कि मेरा मेन मुद्दा ये रहा कि गांव के विकास को एक चहुमुखी विकास कर जाऊं, जैसे शिक्षा होगी और पेयजल की व्यवस्था होगी, बिजली व्यवस्था होगी, इन मुद्दों को ये दूर करेंगे। ठीक है, तो इसी बीच हम चलते हैं। यशोदा जी जनप्रतिनिधि जिनके हस्बैंड भी है श्रीमान जी मोतीलाल जी, तो जो कि आज इनसे खास बातचीत करेंगे। जी सर, पहले तो हमारे चैनल के अंदर आपका खास स्वागत है सर। धन्यवाद सर। जी सर, तो जिस तरह से हम चर्चा सुन रहे थे कि आपको निर्विरोधी सीट मिली है, बहुत अच्छी बात है आपको, इसलिए हमारे चैनल की तरफ से आपको कांग्रेचुलेशन सर। तो जी सर, आपके सबसे पहले गांव के विकास को लेके क्या मुद्दे रहेंगे सर? सबसे पहले धन्यवाद है सभी ग्रामवासियों को जिन्होंने मुझे सबसे पहले निर्विरोध निर्वाचित किया, क्योंकि पिछले कार्यकाल में हम हार चुके थे, कांग्रेस का टिकट था, तो लोगों ने सबने मिल करके हमारे को निर्विरोध बनाया। लेकिन पार्टियां, हर जगह पार्टियां होती है, तो पार्टी के हिसाब से हमारे ही किसी भाई को ले जा करके 2 लोगों ने उसको टिकट दिला दिया, और पहले नाम विरोध किया, लेकिन अब टिकट दिला दिया है तो वोट तो पड़ेगा ही। और सबसे पहले मेरा सब लोगों से निवेदन है कि आप चलो टिकट ले आए, लेकिन जिस प्रकार से आपका विश्वास है उस प्रकार से हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए सबसे निवेदन है कि मुझे भारी मतों से विजय हासिल कराएं। और अगर हम जीत करके, अगर आपने हमें एक बार सेवा का मौका दिया, तो सबसे पहले हम बालिका शिक्षा को लेकर काम करेंगे। और यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र है, सभी गांव में, राजस्व गांव में और सांवरी और शिवनगर में जो रोडों की समस्या है उस पर हम काम करेंगे। और पानी को लेकर के बहुत यहाँ समस्या है, और यहाँ गांव में सांवरी में वैसे खारा पानी है, मीठे पानी की सुविधा कराने की हम कोशिश करेंगे। जी सर, तो यानी कि जितने के बाद सबसे पहला आपको मुख्य विशेष कार्य यही रहेगा कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए सर। हाँ, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देंगे, क्योंकि हमारे दूर दराज की ढाणियों में 5 तक के स्कूल हैं और बच्चियाँ 5-5, 6-6 किलोमीटर पैदल गाँव में आती है, इसलिए हम पहला मुद्दा हमारा यही रहेगा कि बालिका शिक्षा पर काम करेंगे। जी बहुत ही अच्छी सोच है आपकी, बालिका विकास को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जी सर, तो गाँव की पेयजल की व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे सर? पेयजल की व्यवस्था, बहुत ही बड़ा गांव है और दूर दूर ढाणियाँ मतलब फैली हुई है, लेकिन नहरी पानी से गांव में तो आता है पानी, लेकिन सब जगह सप्लाई पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही है। इसलिए अगर आपने हमें ये मौका दिया सेवा करने का, तो हम प्रधान साहब जो भी बनेंगे प्रधान, और यहाँ के जो भी पंचायत समिति सदस्य, मैं यहाँ से जीत के जाऊँगा तो सबके साथ मिल करके, और सरपंच भी हमारे यहाँ युवा है, बहुत ही जुझारू और अच्छे वक्ता भी है, और लोगों को साथ लेकर चलने वाले है। जी सर, तो जैसे मान लो कि आप एक आपका सबसे मुख्य यही उद्देश्य रहेगा कि अगर आप जीतते हैं तो हर घर में टूटियाँ होंगी, पानी की अच्छी व्यवस्था की, स्वच्छ जल होगा। हाँ बिल्कुल। तो सर आपको आगे इसी बीच में हम बात करेंगे, जैसे कि आजकल क्या है कि छोटे छोटे बच्चे हैं तो काफ़ी नशे की तरफ जा रहे हैं बच्चे सर, इससे क्या देश काफ़ी अंधेरे में जा रहे हैं, तो उन बच्चों के प्रति आपका क्या एक मैसेज रहेगा सर? देखो, सभी मेरे युवा साथियों से और बच्चों से जो अभी स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है, और युवा साथी जो भी यहाँ पर मजदूरी भी कर रहे हैं, कोई पढ़ रहे हैं, उनसे निवेदन है कि नशे से बिल्कुल दूर रहें। वैसे हमारे गांव में इतना नशे का है नहीं, क्योंकि हम शहर से बाहर रह रहे हैं, वैसे हमारा गांव तो इस मामले में बहुत ही ठीक है सर। अच्छी बात है कि आपकी अभी तक ये गाँव इसी बुरी चीज़ से दूर है, बहुत ही अच्छी बात है। तो सर आगे आप बिजली की व्यवस्था में क्या आपकी क्या सर है? अब देखो, बिजली की व्यवस्था में हमारे लगभग ढाणियों में बिजली की व्यवस्था है, और कोई भी ढाणी अगर ये बिजली व्यवस्था से मतलब छूटी हुई है तो उनको भी हम लाइट कनेक्शन दिलाने की कोशिश करेंगे। और किसानों को समय पर लाइट बिजली नहीं मिलती है, उन पर भी हम काम करेंगे, और उनको भी सही समय पर जो बिजली की व्यवस्था कराएंगे। जी सर, तो यहाँ पे चिकित्सा व्यवस्था कैसी सर? हमारे यहाँ चिकित्सा व्यवस्था बहुत ही शानदार है। यहाँ पर PHC सेंटर है, और 24 घंटे यहाँ पर जो शिक्षण स्वास्थ्य कर्मी हैं वो वहाँ पर मौजूद रहते हैं। हमारे स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी हैं। जी सर, अब हमारे चैनल के माध्यम से जो आपसे खास प्रश्न पूछा जाएगा वो ये है सर कि आपको इस गांव में रहते हुए ऐसी क्या समस्या नज़र आ रही है कि जिससे आपका जिस प्रतिनिधि आप जीतोगे उसके बाद सबसे पहले गाँव की ये समस्या आप दूर करना चाहेंगे सर? खासकर ये प्रश्न आपसे। खासकर समस्या, पहली समस्या तो होगी बालिका शिक्षा, जी सर। और दूसरी होगी पानी की व्यवस्था, मुख्य समस्या ये है। और तीसरी हम करेंगे जो
सड़क की व्यवस्था है जो दूर दूर ढाणियों में है, जो रास्ते नहीं है, मार्ग नहीं है, बहुत ही मतलब रेतीले मार्ग है और उस पर हम करेंगे काम। जी सर, तो हमारे बीच में अभी इसी ग्राम पंचायत के और भी युवा हैं, तो इनके पास भी इनका मैसेज भी हम जानेंगे सर। जी सर, आपका नाम सर? मेरा नाम आशुतोष है। आशुतोष जी, जैसे कि आपके मम्मी जी आप चुनाव में उतरे हैं, तो इनके सपोर्ट के लिए आप क्या कहेंगे? मैं इनके सपोर्ट के लिए ये कहूँगा कि कुछ उम्मीद लेकर गांव वालों से ये खड़े हुए हैं, इसलिए भारी मतों से विजयी बनाए और अपना पूर्ण समर्थन दें। जी बहुत अच्छी सोच है, एकदम अच्छी। तो आप क्या चाहेंगे अगर आप आपकी माता जी जीतती हैं, तो सबसे पहले आप अपनी सोच से क्या काम कराना चाहेंगे कुछ अच्छा? हम गांव में विकास भी कराएंगे, जो भी जिस भी चीज़ की कमी होगी उस चीज़ को पूरा करेंगे। जी सर, बहुत ही अच्छी सोच है। सबसे पहले जो काम गांव के अंदर जो भी चीज़ कमी है उनको दूर कराएंगे। जी सर, आपका नाम सर? सर मेरा नाम महेश है। जी महेश जी, काफ़ी खुशी हो रही है? जी सर, बहुत हो रही है। गाँव वालों ने मम्मी को निर्विरोध चुना है इसलिए। जी सर, बहुत अच्छी बात है। तो इसी बीच और हम इस कड़ी में जुड़ते हैं। सर आपका नाम सर? सर मेरा नाम गोविंद है। गोविंद जी, सपोर्ट को लेके आप क्या कहेंगे सर? सपोर्ट लिए हम ये कहेंगे कि काफी को निर्विरोध चुना है गाँव वालों ने। तो बहुत ही बढ़िया है, यानी कि आप कहेंगे अगर हमारे चैनल के माध्यम से तो आपकी जीत श्योर है एकदम। हाँ जी सर, तो जीत के अंदर आप काफ़ी बधाई बांटोगे सर? हाँ सर। ठीक है, तो यही है जी, हमारे चैनल की तरफ से आपको भी ढेर सारी बधाइयाँ एडवांस के अंदर। मैं MW न्यूज़ चैनल से नरेश कड़वा और कैमरामैन मनोज जी के साथ, धन्यवाद।